मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 12 में हम लोग आज पढ़ेंगे मानव प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और सभी को उत्सुकता होती है मानव प्रजनन के बारे में जानने की कि ये क्या है। तो यूं ही तो कोई मानव प्रजनन के बारे में ज़्यादा बात नहीं करता है, पर हम लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो हम लोग मानव प्रजनन की बात करेंगे। तो बेटा, मानव प्रजनन क्या है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो ऐसे बोलेंगे, जिस प्रक्रम द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। क्या कहेंगे? जिस प्रक्रम द्वारा, ऐसे कह सकते हैं, जिस प्रक्रम द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। क्या कहेंगे? जिस प्रक्रम द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे प्रजनन कहते हैं। उसे प्रजनन कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। ठीक, क्या बताएंगे? जिस प्रक्रम द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे प्रजनन कहते हैं या रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, इतना हम उसे बताएंगे। जिस प्रक्रम द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे प्रजनन कहते हैं। तो जीवों का ये जो है स्वर प्रमुख लक्षण है। ये क्या है? ये जीवों का ये जीवों का स्वर प्रमुख लक्षण। ठीक है, मतलब ये जीवों का क्या है? स्वर प्रमुख लक्षण है। मतलब ये जो लक्षण है ये तो अनिवार्य ही है, वो अपनी संख्या को नहीं बढ़ाएगा तो क्या होगा? मानव जाति जो क्या होगी? विलुप्त हो जाएगी ना। तो ये तो इसका एक स्वाभाविक लक्षण है कि उसे प्रजनन करना ही करना है। ठीक है, प्रजनन करना ही करना है। ये क्या है? इसका स्वाभाविक लक्षण है, स्वर प्रमुख लक्षण है, फर्स्ट ऑफ ऑल लक्षण है इसका। ठीक है, तो इस पृथ्वी पर जीव जाति की निरंतरता बनी रहे इसके लिए क्या? प्रजनन बहुत ही क्या है? आवश्यक है, जिसके द्वारा जीव अपनी ही जैसी क्या करेंगे? संतानों को उत्पन्न करेंगे। प्रजनन के द्वारा क्या करते हैं? प्रजनन के द्वारा जो जीव हैं, प्रजनन के द्वारा क्या करते हैं? प्रजनन के द्वारा जीव अपनी ही जैसी, ठीक है, जाति को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो बेटा, जिस प्रक्रम द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे प्रजनन कहते हैं। ये जीवों का स्वर प्रमुख क्या है? लक्षण है। और जनन के द्वारा या प्रजनन के द्वारा जीव क्या करते हैं? अपनी ही जैसी जाति को उत्पन्न करते हैं। यदि ये ऐसा ना करें तो क्या होगा? एक दिन मानव जाति क्या हो जाएगी? विलुप्त हो जाएगी।
ठीक है, एक दिन क्या होगा, मनुष्य की जो जाति है वो क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए प्रजनन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रजनन बहुत जरूरी है। अगर प्रजनन ना होता तो क्या संसार में हम लोगों की तरह जैसे लोग होते ना, तो बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर देखो आगे देखते हैं, जीवों के प्रजनन में भाग लेने वाले, ठीक है, अब जीवों के प्रजनन में भाग लेने वाले अंग को हम लोग क्या कहते हैं, प्रजनन तंत्र कहते हैं। प्रजनन तंत्र किसे कहते हैं, जैसे कोई पूछे कि प्रजनन तंत्र किसे कहते हैं, ठीक है, प्रजनन तंत्र किसे कहते हैं। ठीक है, अगर कोई हमसे पूछे कि बताओ प्रजनन तंत्र किसे कहते हैं, तो हम क्या बताएंगे, तो हम उसे बताएंगे जीवों के प्रजनन में भाग लेने वाले अंगों को प्रजनन अंग तथा एक जीव के सभी प्रजनन अंगों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, प्रजनन तंत्र कहते हैं। तो क्या बताएंगे इसमें हम बताएंगे जीवों के प्रजनन में भाग लेने वाले अंगों को, ठीक है, जीवों में क्या बताएंगे, प्रजनन तंत्र किसे कहते हैं, तो प्रजनन तंत्र किसे कहते हैं बच्चों, प्रजनन तंत्र, तो प्रजनन तंत्र किसे कहते हैं, क्या कहेंगे, जीवों के प्रजनन में भाग लेने वाले अंगों को प्रजनन अंग तथा एक जीव के सभी प्रजनन अंगों का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है, प्रजनन तंत्र कहलाता है। ठीक है, जीवों के प्रजनन में भाग लेने वाले, कैसे, जीवों के प्रजनन में भाग लेने वाले अंगों, ठीक है, जीवों के प्रजनन में भाग लेने वाले अंगों, ठीक है, अंगों को प्रजनन अंग कहते हैं। ठीक है, अंग कहते हैं, और किसी भी जीव के सभी प्रजनन अंगों को मिलाकर क्या बनता है, प्रजनन तंत्र बनता है, तथा एक जीव के सभी प्रजनन अंगों को तथा एक जीव के सभी प्रजनन अंग के, ठीक है, प्रजनन अंग के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं, सम्मिलित रूप को प्रजनन तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो प्रजनन तंत्र किसे कहते हैं, जीवों के प्रजनन में भाग लेने वाले अंगों को प्रजनन अंग तथा एक जीव के सभी प्रजनन अंग के सम्मिलित रूप को प्रजनन तंत्र कहते हैं। ठीक है, प्रजनन तंत्र कहते हैं, प्रजनन तंत्र कहते हैं। फिर आगे, अब मानव प्रजनन तंत्र के बारे में आपने जाना, हमने पहले जाना क्या, प्रजनन क्या है, तो
हमने बताया कि जिस प्रकरण द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे प्रजनन कहते हैं। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो संसार में मनुष्य की जात क्या होगी? विलुप्त हो जाएगी। तो ये बहुत ही जरूरी है ना। फिर आगे अब प्रजनन तंत्र क्या है, तो हमने क्या बताया, जीवों के प्रजनन में भाग लेने वाले अंगों को प्रजनन अंग तथा एक जीव के सभी प्रजनन अंग के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? प्रजनन तंत्र कहते हैं। ठीक है, अब इसी में जान लेते हैं मानव क्या है? एक लिंगी प्राणी है। और क्या है बेटा? मानव एक लिंगी प्राणी है। अब मानव एक लिंगी प्राणी है, भाई क्या चीज है ये? मानव एक लिंगी प्राणी है, मतलब मनुष्य में नर मादा अलग अलग, मतलब मानव में नर और मादा अलग अलग। ठीक है, तो हमने क्या बताया? मानव एक लिंगी प्राणी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मानव एक लिंगी प्राणी है, इसका मतलब हुआ, इसका मतलब नर और मादा क्या हैं? अलग अलग रहते हैं ना, मादा अलग नर अलग। ठीक है, तो अब क्या होगा? इनको मिलना ही पड़ेगा, तभी तो जनरेशन आगे बढ़ेगी ना। ठीक है, तो मानव एक लिंगी प्राणी है, मतलब मानव में नर और मादा क्या हैं? अलग अलग हैं। ठीक है, अब जो जीव केवल शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, ठीक है, जो जीव अलग अलग होते हैं, ठीक है, अलग अलग होते हैं। अब जो जीव, ठीक है, जो जीव शुक्राणु को उत्पन्न करते हैं, ठीक है, जो जीव क्या बताएंगे? अब हम बताएंगे जो जीव क्या करते हैं, दिखा देंगे। ठीक है, जो जीव क्या करेंगे? जो जीव क्या करेंगे? जो जीव शुक्राणु उत्पन्न करेंगे, क्या शुक्राणु उत्पन्न करेंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे? नर बोलेंगे। ठीक है, जो जीव केवल शुक्राणु उत्पन्न करते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? नर कहेंगे। जो जीव, ठीक है, जो जीव शुक्राणु, ठीक है, शुक्राणु उत्पन्न, ठीक है, उत्पन्न करेंगे उन्हें नर। ठीक है, जो जीव शुक्राणु उत्पन्न करेंगे उन्हें क्या कहेंगे? मेल। तथा जो जीव क्या करेंगे? अंडाणु उत्पन्न करेंगे, तथा जो जीव अंडाणु उत्पन्न करेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम क्या कहेंगे? मादा बोलेंगे, मादा। ठीक है, क्या कहेंगे? उन्हें हम मादा कहेंगे। तो क्या होता है? जो जीव शुक्राणु उत्पन्न करते हैं उन्हें नर, तथा जो जीव अंडाणु उत्पन्न करते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? मादा कहेंगे। ठीक है बेटा, क्या कहेंगे? मादा कहेंगे। ठीक, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? मादा कहेंगे। ठीक, इतनी बात हमने समझी। चलो आगे देखते हैं। तो उन्हें मादा कहेंगे। तो मानव में तंत्र अन्य जंतुओं की अपेक्षा बहुत अधिक विकसित होता है। मनुष्यों में जो है ये जो प्रजनन तंत्र है वो बहुत ही ज्यादा क्या है? विकसित होता है। ठीक है, ठीक।
अब मानव में अंडों का निषेचन भी होता होगा कहीं, तो बेटा मानव में अंडों का निषेचन जो है, मानव में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन नलिका में होता है। कहाँ होता है? फैलोपियन नलिका में। तथा भ्रूणीय विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। भ्रूणीय विकास कहाँ होता है बेटा? गर्भाशय में होता है। तो भ्रूणीय विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। तथा मानव क्या है? जरायुज होते हैं। ये बात जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। मानव क्या होते हैं? जरायुज होते हैं ना। मानव क्या होते हैं? जरायुज होते हैं। ठीक, जरायुज ना। ठीक, जरायुज का क्या मतलब है? तो मानव क्या होते हैं? मानव जरायुज प्राणी होते हैं। तो बेटा जरायुज प्राणी किन्हें कहते हैं? तो जरायुज प्राणी वे प्राणी होते हैं जो सीधे सीधे बच्चे को क्या करते हैं? जन्म देते हैं। जरायुज किन्हें कहते हैं? जो सीधे सीधे बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, मानव क्या है? जरायुज प्राणी होते हैं। इसका मतलब शिशु को क्या करते हैं? सीधे क्या करेंगे? सीधे बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव क्या है? जरायुज प्राणी है जो क्या करेगा? सीधे सीधे बच्चे को जन्म देगा। ठीक है, जैसे कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे वो क्या करेंगे? पहले अंडे देंगे ना। मुर्गी क्या करेगी? अंडे देगी। अंडे के बाद वो क्या? बच्चे ना। तो ऐसा कुछ नहीं। जो मानव है वो डायरेक्ट क्या करेगा? डायरेक्ट वो डायरेक्ट बच्चे को जन्म दे देगा। ठीक है, इतना हमने समझा। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। मानव में जनन अंग कब तैयार होता है? ठीक है, अब जो आगे है वो शेष लेक्चर में। ठीक है।